हरियाणा की अगर कोई सबसे बड़ी खबर है तो वो यही है। अक्सर आपके सवाल आते हैं कि हरियाणा का शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधर पा रहा, तो उसका जवाब है कि हरियाणा के लगभग 119 में से 100 रिक्तियां बीओ के पद की खाली पड़ी हैं। यही हाल डीओ के पद का है और यही हाल प्रिंसिपल के पदों का है। तो चिंता की बात तो है। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय और मेरे साथ इस वक्त हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से मास्टर सतबीर जी मौजूद हैं और ये बताएंगे कि हरियाणा की एजुकेशन का स्तर क्यों ऊपर नहीं चढ़ पा रहा और नीचे ही नीचे खोखले दावे होते आ रहे हैं। तो नमस्कार जी। पहले तो नमस्कार जी, आपको भी। जी पहले तो बताइए कि कितने कितने पद हमारे यहाँ, खासकर कैथल की बात करें, कहाँ कहाँ कितने पद खाली पड़े हैं? विशेषकर अगर कैथल की बात करें तो कैथल में हमारे जो दो बड़े अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, दोनों पद रिक्त पड़े हैं। 6 ब्लॉक हैं जिले में, 6 के 6 पद रिक्त पड़े हैं। राजौंद ब्लॉक में 13 प्रिंसिपल हैं, यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें एक में भी प्रिंसिपल नहीं है। इसी तरह से राजौंद ब्लॉक में 17 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, 2 में प्रिंसिपल हैं, 15 खाली पड़े हैं। गोला की बात करें 11 खाली हैं। तो कमोबेश यही स्थिति है। तो इस तरह से हमारा मानना ये है कि इन खाली पदों को खाली होते ही उसी दिन भरा जा सकता है, क्योंकि आजकल डाटा सभी टीचर्स का, सभी कर्मचारियों का HRMS पर ऑनलाइन डाटा है, सर्विस बुक है, सब कुछ है। एक क्लिक की जरूरत है। सबका ये पता है कौन आदमी किस दिन रिटायर हो रहा है, उसी दिन क्लिक करके ये भरे जा सकते हैं। और जिस टाइम ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की उस टाइम यही कहा गया था कि इसमें प्रमोशन में बार बार केस नहीं मांगने पड़ेंगे, सारा काम ऑनलाइन होगा, समय पर काम होगा। अब सारा काम ऑनलाइन है, लेकिन कितना समय पर है ये आप देख सकते हैं। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा का स्तर ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा। ऐसे में आप एक बार लोगों को तसल्ली देंगे कि ये ज़रूरी क्यों है, इस ओर सबका ध्यान देना क्यों ज़रूरी है शिक्षा की ओर? जिस प्रकार घर में मुखिया की सख्त जरूरत होती है और जब मुखिया के साथ हादसा हो जाता है तो लगभग वो घर बिखर जाता है। स्कूल की भी कमोबेश किसी भी संस्था की वही स्थिति होती है। मुखिया अगर है तो वो परिवार, इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा, और जब मुखिया ही नहीं है तो उसमें स्थिति क्या होगी आप अपनी मतलब अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। तो इसलिए मुखिया का होना, दूसरी कोई पोस्ट वैकेंट हो वो चल सकती है, लेकिन मुखिया का खाली पद नहीं चल सकता। तो हमारे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द प्रमोशन करके इन पोस्टों को भरा जाए। अभी कई सालों से देखो किताबें नहीं मिल रही हैं बच्चों को। सरकारी स्कूलों में 2-2 साल हो गए हैं किताबें मिले हुए। अब ऐसे में बच्चों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं, तो टैबलेट बांटना बजाय किताबों के आप क्या देखते हैं दोनों में? टैबलेट का अपना काम है, लेकिन किताब मस्ट है। हमारा मानना यह है कि टैब से पहले अब किताबों की सख्त जरूरत है। टैब की हमने डिमांड की थी कोविड के अंदर। हमारे बच्चों के पास जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो हमने बार बार सरकार से गुहार लगाई कि बच्चों को किताबों की बजाय टैब दे दिए जाएं। बार बार आश्वासन के बावजूद वो टैब नहीं आ पाए। चलो अब टैब आए हैं, हम टैब का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन टैब से पहले आज हमें किताबों की सख्त ज़रूरत है, जो 2 सालों से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही। और शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 1 अप्रैल को सेशन शुरू होते ही बच्चों के हाथ में किताब होगी, लेकिन 1.25 महीना गुजरने को है, आज तक किताबों का कोई अता पता नहीं है। टैब का हम विरोध नहीं कर रहे, टैब एक सहयोगी हो सकता है। उसका मतलब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हो सकता है अपग्रेडेशन के लिए, नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए। तो टैब भी बच्चों को मिले, ये तो 10वीं और 12वीं को दे रहे हैं। हमारा कहना तो ये है कि पहली क्लास से टैब मिले बच्चों को। तो अभी जैसे सरकार दुहाई दे रही है बार बार और अपने ओर से बार बार ये कहती है कि हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिए, स्कूलों को डिजिटल कर दिया, तो उस दिशा में जब ये फीस लागू की जाती है 200 से 500 रुपये तक संस्कृति मॉडल स्कूलों में खासकर, तो एक गरीब व्यक्ति के लिए जो मजदूर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उस बच्चे के लिए तो इतनी फीस दे पाना कितना संभव है, बताइए आप।
सरकार ने एक तरफ तो प्रदेश के अंदर RTE लागू है, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत बच्चे को किताबें भी फ्री देंगे, ड्रेस भी देंगे और बच्चों से फीस भी नहीं ली जाएगी। और इस एवज में जब बच्चों से फीस नहीं ली जाती RTE के तहत, सरकार स्कूलों को काम चलाने के लिए फंड देती है। 96 रुपये मिडिल स्कूल और 36 रुपये प्राइमरी स्कूलों के अंदर, लेकिन ना तो वो फंड समय पर आ रहे। जहाँ तक मॉडल संस्कृति स्कूलों की बात है, उत्कृष्ट स्कूल के नाम पर ये बनाए गए हैं और इंग्लिश का नाम ले दिया कि भाई अंग्रेजी पढ़ाएंगे इसलिए फीस लगेगी। एक गांव के अंदर एक स्कूल है, कोई बच्चा फीस नहीं देना चाहता, उसकी कैपेसिटी नहीं है या वो इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहता, तो हमने बार बार आंदोलन भी किए, डिमांड की कि दोनों ऑप्शन रखे जाएं। कोई बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता, हिंदी मीडियम में उसको दाखिला दें, और फीस नहीं देना चाहता तो उसको फ्री पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। इंग्लिश की बजाय हिंदी का तो कर दिया, लेकिन फीस 200 रुपये पहली दूसरी, 250 रुपये 3 से 5, 300 रुपये 6 से 8 और 400 रुपये 9 से 12 और 9 से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 500 रुपये मंथली फीस बच्चों से ली जाएगी। 1000 रुपये एडमिशन फीस ली जाती है। दूसरी तरफ सरकार ये कहती है जिस अभिभावक की वार्षिक आमदनी 1,80,000 से कम है, उनके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो सरकार उनकी फीस देगी 700 रुपये से लेके 1100 रुपये तक। कितनी अजीब स्थिति है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो सरकार फीस देगी, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो अभिभावकों को फीस देनी पड़ेगी। हमारा मानना यह है कि ये जन शिक्षा को सिकोड़ने का, बर्बाद करने का एक हथकंडा है। जिस प्रकार रोडवेज को आज खत्म कर दिया, जहां कैथल जैसे डिपो में 600 बसें होती थी, आज कुल 83 बसें यहाँ पर सरकारी हैं। बाकी ये जो नीली नीली बसें दिखाई देती ये सारी प्राइवेट हैं, किलोमीटर स्कीम की बसें हैं। ढांचा पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसी तरीके से जिस तरीके से सरकार बार बार लेटर निकाल रही है कि बच्चे चाहें तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लें और सरकार फीस देगी, तो इसका मतलब क्या है? इस ढांचे को सिकोड़ने की एक कवायद है जिसका पूरे प्रदेश का अध्यापक जोरदार विरोध करेगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इस बात को लेके एक जबरदस्त आंदोलन करेगा, लेकिन किसी भी महीने में इस जन शिक्षा को खत्म होने से बचाएगा। जी। और अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों को भी इस ओर चिंता करने की सख्त ज़रूरत है। शिक्षा की स्थिति दयनीय क्यों है, हर एक का सवाल है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि आपके इलाके में, आपके हलके में BO नहीं है, आपके हलके में DO कार्यरत नहीं है, तमाम रिक्तियां फरी पड़ी हैं और उसी तरह से प्रिंसिपल पद के भी पद खाली पड़े हैं। तो ऐसे में हमारा सवाल ये तो है नहीं कि जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, वो कौन सी डिग्री लेकर घूमते हैं, ये सवाल नहीं है जायज़। सवाल ये है कि उन्होंने शिक्षा को लेकर किया क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे प्राथमिकता में लोगों की होनी चाहिए और इन्हीं खबरों को कैथल बैग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे थे। तो फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ में इतना ही।